हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जैसे कि आप सबको पता है कि JNK में काफ़ी डिपार्टमेंट की बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की, जूनियर असिस्टेंट की और भी क्लास 4th की एग्ज़ाम्स की निकली हुई है पोस्ट। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो JNK से रिलेटेड करंट अफेयर हैं जनवरी मंथ के। तो इसमें वो देखेंगे कि कौन कौन से MCQs हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQ इस वीडियो में कवर किए हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, who has been appointed as the Chief Justice of JNK and Ladakh High Court। अभी जो चीफ जस्टिस थे जनवरी मंथ में वो चेंज हुए थे। तो अब कौन है? वो है पंकज मित्तल। पहले थी इनकी गीता मित्तल, तो अब चेंज हुई है जिसका नाम है पंकज मित्तल, जिनका नाम है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which sections has been amended in the JNK Reorganization Act 2019 to merge JNK cadre officers with AGUMUT? इसमें क्या पूछा है कि JNK Reorganization Act अभी अमेंड हुआ है, इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है। तो ये जो एक्ट था वो पास हुआ था अगस्त 2019 में। तो अभी इसका नया ऑर्डिनेंस जो पेश हुआ था 2021 ऑर्डिनेंस जो, और फर्स्ट अमेंडमेंट थी इस एक्ट में, वो कौन से सेक्शंस में हुई थी? एक हुई थी 13 एंड सेकंड हुई थी 88। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें 40 नहीं आएगा, इसमें 88 आएगा। टाइपिंग एरर है। 13 सेक्शन और 88 सेक्शन है वो अमेंड हुई है। तो इसमें क्या बेसिकली इस चीज़ जो अमेंडमेंट हुई थी किसके रिलेटेड हुई थी? एक्चुअली जो JNK में है वो ऑल इंडिया ऑफिसर्स की काफ़ी जो शॉर्टेज महसूस हो रही थी, क्योंकि एक पहले रूल था 67-33 करके, जिसमें जो पहले रूल था उसमें था 50-50। जो JNK KS ऑफिसर होते थे वो 50% होते थे और IS ऑफिसर भी 50% होते थे। उसकी वजह से जो हमारी डेवलपमेंट में थी अभी काफ़ी शॉर्टेज महसूस हो रही थी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अभी 67 और 33 कर दिया। और क्या किया इन्होंने, जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स थे, जो IAS ऑफिसर कैडर था, उनको इंक्लूड कर दिया किसमें? AGMUT में। ये कौन सा कैडर है? इसमें असम, गोवा और मिज़ोरम यूटी कैडर आ जाएंगे, सारी यूटीज आ जाएंगी और ये स्टेट। अब क्या होगा कि JNK से कोई भी IAS ऑफिसर इन स्टेट में जा सकता है या यूटीज़ में जा सकता है, या और इनमें से कोई भी इस हमारी स्टेट में हमारी यूटी में आ सकता है। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुई है वो कौन सी सेक्शंस में हुई है? 13 एंड 80, 13 सेक्शन और 88 सेक्शन। 88 की भी सब सेक्शंस थी, उसमें अमेंडमेंट हुई थी, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसमें बता नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स? अभी नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स आया था, तो उसमें जो स्टेट ने टॉप किया है वो है कर्नाटका। हमारी स्टेट सबसे बॉटम में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFED हैज साइंड MOU टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो बेसिकली अब NAFED की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने साइन किया है MOU टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वो है जम्मू कश्मीर। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है उसने साइन किया है MOU विद द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या करेंगे? ये क्या करेगी? JNK की हेल्प करेगी हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में। हॉर्टिकल्चर अभी मैंने इधर मिस कर दिया है, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में हेल्प करेगी। तो कौन सी स्टेट की हेल्प करेगी? JNK की। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? NAFED। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग के लिए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JNK बैंक हैज़ डिसाइडेड to transfer how much stake to the UT of
लद्दाख। अब J&K बैंक ने क्या किया, अपना जो स्टेक है वो ट्रांसफ़र करने की वो की है कौन सी स्टेट, यूटी में, लद्दाख में। तो लद्दाख का कौन सा आ जाएगा, कितने % स्टेक J&K बैंक ने डिसाइड किया ट्रांसफ़र करने का, वो है 8.323। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी ऑफ J&K। तो ये कौन सी सिटी में हुई है, ये हुई है गुलमर्ग में। और कौन सा एडिशन था इसका, इसका एडिशन था 10th एडिशन। और किसने ये विन की है, ये की है ITBP ने। सो 3 क्वेश्चन बन गए, एक कौन सा एडिशन था, एक कौन सी सिटी में हुई है, और ये कौन सी, किसने जीती है, ITBP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता मित्तल, अभी अभी मैंने बताया था कि गीता मित्तल हमारी चीफ जस्टिस थी, लेकिन अभी अभी अपॉइंट हुए हैं जो, वो है पंकज मित्तल। तो गीता मित्तल किस काउंसिल की चेयरपर्सन सेलेक्ट अपॉइंट हुई हैं, वो है हमारा, देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन सी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। तो गीता मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been awarded जीवन रक्षा पदक for saving lives from J&K? So जीवन रक्षा पदक सेविंग लाइफ के लिए किसको मिला है, हमारे J&K स्टेट से तीन बंदों को मिला है, जिनका नाम है, एक है परमजीत सिंह, एक है रंजीत चंद्र ईश्वर, एक रंजीत चंद्र जी हैं, और एक और है, एक है अशोक सिंह राजपूत। अशोक सिंह राजपूत। तो जीवन रक्षा पदक फॉर सेविंग लाइफ हमारी स्टेट से 3 लोगों को मिला है, एक है परमजीत सिंह, एक है रंजीत चंद्र ईश्वर, और एक है अशोक सिंह राजपूत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आंसर हो जाएगा, परमजीत सिंह, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स फॉर 17 ईयर्स फॉर J&K। तो कौन सी स्कीम अप्रूव हुई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंडर क्या होगा कि 2020 से 2021 से लेकर 2037 तक ये स्कीम जो है 2020-21 आएगा इसमें, 2020-21 से 2037 तक ये स्कीम चलेगी। और इसका आउटले कितना था, कितने करोड़ की होगी, 28,400 करोड़ का इसका आउटले था, कि इतना पैसा इन सालों में खर्च होगा इस स्कीम पर। तो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंडर एक और चीज़ होगी कि 4.5 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी ये चीज़, और स्किल डेवलपमेंट करेगी, और बताया मैंने जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which insurance company has partnered with J&K government for PMJAY सेहत प्रोग्राम। सो कौन सी, अब ये स्कीम सबको पता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी स्टेट के लिए ये वाला प्रोग्राम है, PMJAY सेहत प्रोग्राम। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इसके साथ डील कर रही है, वो है बजाज अलायंस जनरल। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इसके साथ डील करेगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो आंसर है इसका बजाज अलायंस जनरल। अब बजाज अलायंस जनरल का MD और CEO कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है तपन सिंघल। और
एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि जो बजाज अलायंस जनरल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। J&K government signs a pact with which council to promote bamboo cultivation? तो कौन सी काउंसिल के साथ साइन किया J&K गवर्नमेंट ने पैक्ट, वो है NECBDC। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। सो बेसिकली इस काउंसिल के साथ J&K गवर्नमेंट ने पैक्ट किया है टू प्रमोट बैम्बू कल्टीवेशन। और ये जो काउंसिल है वो क्या करेगी, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी हमारे फार्मर्स को डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बैम्बू प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस पे एक और बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पे आती है बैम्बू कल्टीवेशन में। तो इंडिया का रैंक आता है सेकंड, फर्स्ट रैंक है चाइना का, फर्स्ट रैंक है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। J&K government launches which app to promote with a purpose to facilitate seamless flow of information about corruption and enable citizen to submit their grievances with ease and mobility। मीन्स J&K गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो करप्शन को रोकेगा। तो वो है आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सतर्क नागरिक। और एक और पोर्टल भी है वो भी लॉन्च किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल, विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल ये भी लॉन्च किया है। एक सतर्क नागरिक, ये थोड़ा कैची सा नेम था इसलिए मैंने इसके ऊपर MCQ बनाया। सो डिपार्टमेंटल विजिलेंस पोर्टल ऑफिस पोर्टल। सो एक पोर्टल भी क्रिएट किया किसने, J&K एंटी करप्शन ब्यूरो ने, कि जिससे क्या होगा, एक तो सीमलेस फ्लो रहेगा इंफॉर्मेशन का करप्शन के बारे में, और इससे क्या होगा, जो इस पोर्टल से क्या होगा कि एक तो जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं, और जो भी कस्टमर के ग्रीवेंसेस होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा विद दिस पोर्टल। पोर्टल का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल। सो आई होप जो सारे MCQs हैं वो क्लियर होंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो ये था जनवरी के करंट अफेयर जो रिलेटेड थे J&K से। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू J&K। सो थैंक यू।